बाग इंतखाबी दंगल में बड़ा अपसेट हुआ। LA-14 बागवन से जम्मू कश्मीर दस्तबाजू पार्टी के सरदार साजिद इकबाल ने ऑल जम्मू मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक अहमद को इबरतनाक शिकस्त देकर शानदार कामयाबी अपने नाम कर ली। LA-15 बाग-2 में पीपल्स पार्टी के सरदार ज़िया कमर को बरतरी हासिल हुई। LA-16 बाग-3 में PP के सरदार कमर जमान कबूल बाला। LA-17 हवेली से पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर आगे रहे। मक्का मुकरमा में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान दिफाई मुआहिदा हुआ। मक्का दिफाई मुआहिदे का मकसद किसी के खिलाफ जारहियत नहीं था, ये दिफाई मुआहिदा था। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पहले से मौजूद मुआहिदे का तसलसल था। तीनों ममालिक के दरमियान यह मुआहिदा खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए यह मुआहिदा उम्मत मुस्लिमा के लिए तक़वियत का बाइस बनेगा। वज़ीर आज़म की वफाकी कैबिनेट के इजलास से गुफ्तगू। सैफरी की मुआहिदे के लिए नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों को सराहा गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम ने नून लीग को वोट दिया। कश्मीर में हमारी हुकूमत बनी तो तरक्की का दौर दोबारा शुरू होगा। कश्मीर में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म का वतनी अजीज़ से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म का अयादा। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज के शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। ईरान दिवालिया हो चुका, मज़ाकरात में मुआवजे का सख्त मुतालबा करेंगे। न्यूज़ वेबसाइट एक्सिस को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान अमरीका से जंगी नुकसान का मुआवजा मांगता है तो तेहरान को भी ईरानी हमलों में हलाक और ज़ख्मी होने वाले अमरीकियों का मुआवजा देना होगा। उन्होंने हुकाम को मुस्तकबिल के मज़ाकरात में यह मामला मजबूती से उठाने की हिदायत कर दी। ट्रंप का कहना था कि ईरान मुआशी तौर पर दिवालिया हो चुका है, वहाँ तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं और आवाम महंगाई से परेशान है। फ़िलहाल फ़ौजी कार्रवाई की बजाय मुआशी दबाव और महदूद मज़ाकरात की शतरंज जारी है। जल्द सब ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे से ईरान को कोई ख़तरा नहीं है। ये मुआहिदा ख़ित्ते में अमरीका के लिए बदलती सोच की अलामत है। मशरिक़ वस्ती में अदम सलामती का सबब अमरीका है। ख़ित्ते के ममालिक अपनी सरज़मीन ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल न होने दें। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमरीका के साथ फ़िलहाल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, सालिसों के ज़रिए पैगामात का तबादला जारी है। अबना हरमज़ के मामले पर ओमान के साथ मुआहिदे में अमरीका शामिल नहीं है। किसी तीसरे फ़रीक़ की मुदाखलत न हो तो अबना हरमज़ खुल सकती है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का माबैन दिफाई मुआहिदा। इसराइल शदीद परेशान। तीन बड़े मुस्लिम ममालिक इस तारीखी और स्ट्रेटजिक इश्तराक ने खत्ते की सियासत में हलचल मचा दी है, जिस पर इसराइली क़यादत ने गहरी तशवीश का इजहार करते हुए उसे अपने लिए एक ख़तरनाक तरीन पेशरफ्त करार दे दिया। इसराइली वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई ताउन पहले से कायम था, लेकिन अब इस इत्तेहाद में तुर्की की बाकायदा शमूलियत इसराइल के लिए इंतहाई ख़तरे की घंटी साबित हुई है, क्योंकि तुर्की के साथ उनके बराह रास्त और शदीद सफारती और सियासी इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं। मुस्लिम दुनिया का ये उभरता हुआ मजबूत ब्लॉक अब इसराइल की दिफाई हिकमत अमली के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। बहरीन की वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ का नायब वज़ीर आज़म इसाक़ से टेलीफोनिक रबता। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ती की मजमूई सूरत हाल और इलाक़ाई कशीदगी को कम करने की मुश्तरका कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। बहरीनी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान दो तरफ़ा बरादराना ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाने और अहम आलमी अमूर पर बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची में भी टेलीफोनिक रबता, ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। इसाक़ डार ने ईरानी हम मनसब को मक्का जॉइंट डिफेंस मुआहिदे की तफसीलात से आगाही दी। अब्बास अराग़ची ने मक्का मुआहिदे पर एतमाद में लेने पर शुक्रिया अदा किया। इसाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान की टेलीफोनिक गुफ्तगू, इलाक़ाई सूरत हाल, कसीर अलजहती ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राबते और ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाक़र कालिबाफ को बातचीत के लिए पाकिस्तान के दौरे की दावत मौसूल। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि ये दौरा मुनासिब हालात मुयस्सर आने पर अंजाम दिया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने दौरे के हवाले से मज़ीद तफ़सीलात नहीं बताई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी मुकम्मल सेहतियाब हैं। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने बयान में बताया कि उन्होंने सुप्रीम लीडर से 7 घंटे तवील तफसीली मुलाकात की, जिसमें मुल्क की सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर गुफ्तगू हुई है। मुलाकात के दौरान मुज्तबा ख़ामेनी ने मुख्तलिफ अमूर पर अहम रहनुमाई फ़राहम की, जबकि कौमी इत्तेहाद और यकजहती बरकरार रखने पर जोर दिया। ईरानी सदर के मुताबिक इस अहम तरीन नशिस्त में अवाम के मुआशी हालात, रोज़गार और अमरीकी पाबंदियों से पैदा होने वाले संगीन मसाइल पर भी बात की गई। अमरीकी फ़ौजी इनखला के लिए कर्दिस्तान में इराक़ी और अमरीकी हुकाम के दरमियान अहम राबते में हैं। इराक़ी हुकूमत के बाकायदा ऐलान के मुताबिक अमरीकी फ़ौज 30 दिसंबर तक इराक़ी कर्दिस्तान से अपने मुकम्मल इनखला को यकीनी बनाएगी। इस अमल के तहत कर्दिस्तान में कायम अमरीकी फ़ौजी अड्डे मुकम्मल तौर पर इराक़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले किए जाएंगे। इराक़ी हुकाम का कहना है कि वहाँ से अमरीकी फ़ौजी साजो सामान और अहलकारों की मुंतकिल का अमल इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में तेज़ी से जारी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात और आबना हरमज़ खोलने से मुतालिक गैर यकीनी सूरत हाल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा। आलमी मंडी में बरतानवी खाम तेल की कीमत 2.57% इजाफे के साथ $85.70 फ़ी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 2.52% इजाफा, जिसके बाद अमरीकी खाम तेल की नई कीमत $80.15 फ़ी बैरल। दूसरी जानिब ईरान ने कहा कि आबना हरमज़ के ज़रिए बहरी आमदरफ्त के मामले पर ओमान के साथ मुज़ाकरात अमीरी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। कराची में नौजवान ताजर मीर रज़ा कत्ल केस में गफलत साबित। पुलिस चीफ ने DSP शारा फैसल और SHO गुलिस्तान ज़ोहर को मुअत्तल कर दिया। SHO गुलिस्तान ज़ोहर की एक दर्जा तनाज़ुली ASI बना दिया गया। DIG आमिर फारूक की सरबराही में नई तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास। मीर रज़ा के बुरसा और वकील जबरान नासिर का तफ्तीशी टीम पर एतमाद का इजहार। वालिद मीर रज़ा ने कहा कि उम्मीद है सच सामने आएगा। गुलिस्तान ज़ोहर में कायम गेस्ट हाउस के मुलाजमीन से क्या तहकीकात हुई हैं बताया नहीं जा रहा। बेटे का बिजनेस पार्टनर भी गायब है। गेस्ट हाउस की CCTV ताहाल सामने नहीं आई है। IG सिंध जावेद आलम कहते हैं कि मीर रज़ा अली केस से मुताल्लिक कमेटी बनाई गई, वो अपना काम करेगी। उम्मीद है नई टीम अच्छी तहकीकात करेगी। मिसकम्युनिकेशन की वजह से ही गलतियाँ सामने आईं। लाहौर के थाना टाउनशिप में गिरफ्तार लड़कियों की हलाकत। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों लड़कियों के जिस्म पर तशद्दुद के कोई निशानात नहीं मिले। उनकी मौत हार्ट अटैक के बायस हुई। जिस्मानी अज़ा के नमूने फॉरेंसिक साइंस एजेंसी से भिजवा दिए गए। दोनों ख़वातीन की पुलिस हिरासत में जाने से काबिल की वीडियो सामने आ गई। वज़ीर आज़म की FBI इस्लाहात पर अमल दरामद मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। इनलैंड रेवेन्यू के लिए मुजावजा फीस लेस निज़ाम की बरोक्त तकमील का हुक्म। शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा कि कारोबारी बरादरी के टैक्स इस्लाहात पर बढ़ते अहतमाद का खैर मकदम करते हैं। FBI मुकर्रर रेवेन्यू हदफ के हसूल के लिए इन्फोर्समेंट इक़दाम को तेज़ करे। अपोजिशन लीडर महमूद खान चकजई का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। महमूद खान चकजई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की फौरी तकर्री का मुतालबा कर दिया। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर अरकान सिंध और बलोचिस्तान की मुद्दत गुज़िश्ता बरस जनवरी में ख़त्म हो चुकी। इलेक्शन कमीशन के अहम अहदों पर तकर्री में ताख़ीर तशवीश का बायस है।
हर घर के लिए पानी की फराहमी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का आज़म है पंजाब के मुंतखब अजला में पीने के साफ़ पानी की फराहमी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। मनसूबे के लिए साउथ सेंट्रल नॉर्थ पंजाब के 6 अजला के इंतखाब। राजनपुर, लाहौर, फैसलाबाद, चकबाल और रावलपिंडी में पाइपलाइन वाटर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए अहम पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को सूबाई काबीना की कमेटी तश्कील देने के लिए ख़त लिख दिया। बल्दियाती इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत के लिए इजलास 20 अगस्त को तलब। बानी पीटीआई का इलाज उनके अहल खाने की मर्जी के अस्पताल में कराया जाएगा। बानी से मुलाकात कराई जाए। फैमिली या फिर वकला में से कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने यकीन दहानी करा दी। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी पीटीआई के सेहत से ज़्यादा इस वक्त कोई बात अहम नहीं है। बानी के ज़ाती डॉक्टर्स को उन तक फौरी रसाई दी जाए। हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के सामने रख दिए। कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रोज़ाना की बजाय माहाना की बुनियाद पर तय की जाएँ। मुतालबात तस्लीम न हुए तो फिर हड़ताल जारी रहेगी। अफगानिस्तान और शिकस्त खुर्दा भारत का मज़मूम गठजोड़ भी नाकाम। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान को दी गई भारतीय टेक्नोलॉजी भी नाकाम। दुश्मनों के पाकिस्तान में ड्रोन हमलों के अज़ाइम खाक में मिल गए। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान की सरपरस्ती में अफगानिस्तान दहशतगर्दों का गठजोड़। अफगानिस्तान में 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म। और कराची से खैबर तक हर तरफ जश्न आज़ादी का समा है। आज़ादी की फ़ज़ाओं में खुलकर सांस लेने का जश्न। ज़िंदा दिल कौम की तरह यौम आज़ादी मनाने का अज़्म। इस साल आप कैसे मना रहे हैं 14 अगस्त यौम आज़ादी का जश्न मनाएं। नेओ न्यूज़ के संग तस्वीर और मुख्तसर वीडियो हमारे भेजे गए नंबर्स पर भेजें।